आपने कभी महसूस किया है कि सुबह उठते ही मन करता है कि आज कुछ भी करने का मन नहीं? ना नौकरी में मज़ा आता है, ना पढ़ाई में, ना पैसे कमाने के बाद भी संतुष्टि मिलती है। और सबसे बड़ा सवाल, मैं आखिर अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ? अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है तो आज की यह वीडियो आपकी सोच बदल सकती है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस जापानी दर्शन की जिसने लाखों लोगों को अपनी ज़िंदगी का उद्देश्य ढूंढने में मदद की है। इस किताब का नाम है इकिगाई, द जापानीज़ सीक्रेट टू ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। यह सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि यह बताती है कि कुछ लोग 90 या 100 साल की उम्र में भी खुश, स्वस्थ और ऊर्जावान कैसे रहते हैं। लेकिन इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अंत में आएगा, जहां आप जानेंगे कि अपना खुद का इकिगाई कैसे खोजें। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आखिर क्या है इकिगाई? जापानी भाषा में इकी का मतलब होता है जीवन और गाई का मतलब होता है मूल्य या जीने का कारण। यानी इकिगाई का मतलब है सुबह उठने की वह वजह जिसके लिए आप उत्साह से अपना दिन शुरू करते हैं। ज़रा सोचिए, अगर किसी इंसान के पास करोड़ों रुपए हो लेकिन उसके पास जीने का कोई उद्देश्य ना हो, क्या वह सच में खुश रहेगा? शायद नहीं। और अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा ना हो लेकिन हर सुबह वह अपने पसंदीदा काम के लिए उत्साह से उठे, तो हो सकता है वह पहले इंसान से ज़्यादा खुश हो। यही है इकिगाई की असली ताकत। इस किताब के लेखक सिर्फ किताबें पढ़कर यह निष्कर्ष नहीं निकालते। वे जापान के एक छोटे से गांव ओगिमी पहुँचे। यह गांव दुनिया के उन स्थानों में से एक माना जाता है जहां सबसे ज़्यादा लोग 100 साल या उससे अधिक उम्र तक स्वस्थ जीवन जीते हैं। लेखकों ने वहां के बुज़ुर्गों से बात की, उनके साथ खाना खाया, उनकी दिनचर्या देखी और एक बात बार बार सामने आई। इन लोगों के पास कोई जादुई दवा नहीं थी, कोई महंगा इलाज नहीं था, लेकिन उनके पास एक चीज़ थी, जीने का स्पष्ट उद्देश्य, और यही था उनका इकिगाई। आज हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी सैलरी मिल जाए, अपना घर हो, कार हो तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? कितने ही लोग बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, फिर भी तनाव, चिंता, खालीपन महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ पैसा जीवन का उद्देश्य नहीं बन सकता। इकिगाई हमें सिखाती है कि जीवन केवल जीवित रहने का नाम नहीं है, बल्कि अर्थपूर्ण ढंग से जीने का नाम है। कल्पना कीजिए 2 दोस्तों की। पहला दोस्त हर दिन सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। वह सोमवार से नफरत करता है, शुक्रवार का इंतज़ार करता है और छुट्टी खत्म होते ही फिर दुखी हो जाता है। दूसरा दोस्त शायद उतना अमीर नहीं है, लेकिन उसे अपना काम पसंद है। वह लोगों की मदद करता है, नई चीज़ें सीखता है और हर दिन कुछ नया करने का उत्साह रखता है। अब सवाल है, इन दोनों में असली अमीर कौन है? जिसके बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसा है या जिसके पास हर सुबह उठने की खुशी है? इकिगाई कहता है असली दौलत केवल बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि उद्देश्य से भरी हुई ज़िंदगी है। अब हम जानेंगे कि हम अपना उद्देश्य क्यों खो देते हैं। बचपन में हम बिना किसी डर के नई चीज़ें सीखते थे, चित्र बनाते थे, गाना गाते थे, खेलते थे और समय का पता ही नहीं चलता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, समाज ने हमें बताया यह करो, वह मत करो, इसमें पैसा नहीं है, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे हमने दूसरों की उम्मीदों के लिए
जीना शुरू कर दिया और अपना असली उद्देश्य कहीं पीछे छूट गया। अगर आज आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में दिशा नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके अंदर कोई कमी है। हो सकता है आपने अभी तक अपना इकिगाई खोजा ही ना हो। लेकिन सवाल यह है, अगर इकिगाई इतना शक्तिशाली है तो आखिर उसे खोजा कैसे जाए? क्या इसका कोई फॉर्मूला है? क्या हर इंसान का इकिगाई अलग होता है? और क्या इसे किसी भी उम्र में खोजा जा सकता है? इन सभी सवालों का जवाब इस किताब में दिया गया है। चलिए जानते हैं आखिर अपना इकिगाई खोजे कैसे। लेखकों के अनुसार हर इंसान का इकिगाई 4 महत्वपूर्ण सवालों के बीच छिपा होता है। अगर इन चारों का जवाब एक जगह मिल जाए तो आपको अपने जीवन का उद्देश्य मिल सकता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला सवाल, आपको क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद है? सोचिए, अगर आपको पूरे दिन कोई ऐसा काम करने दिया जाए जिसके लिए आपको पैसा भी ना मिले, फिर भी आप खुशी खुशी उसे करें, वह क्या होगा? किसी को पढ़ाना पसंद होता है, किसी को पेंटिंग करना, किसी को वीडियो बनाना, किसी को लोगों की मदद करना। यही आपका पैशन हो सकता है। लेकिन सिर्फ पसंद होना काफ़ी नहीं है, क्योंकि हर शौक करियर नहीं बन सकता। इसलिए दूसरा सवाल और ये भी ज़रूरी है। दूसरा सवाल, आप किस काम में अच्छे हैं? कई बार हमें कोई काम पसंद होता है, लेकिन उसमें हमारी स्किल अभी उतनी अच्छी नहीं होती। और कई बार हम किसी काम में अच्छे होते हैं लेकिन उसे करना पसंद नहीं करते। इकिगाई कहता है पैशन और स्किल दोनों का मिलना ज़रूरी है। याद रखिए, कोई भी व्यक्ति जन्म से एक्सपर्ट नहीं होता। हर बड़ी स्किल हजारों घंटों की प्रैक्टिस से बनती है। अगर आपको किसी काम से प्यार है तो उसमें बेहतर बनने की जिम्मेदारी भी आपकी है। लेकिन मान लीजिए आपको अपना पसंदीदा काम भी मिल गया और उसमें आप माहिर भी बन गए, फिर भी एक समस्या बाकी है। अगर दुनिया को उसकी ज़रूरत ही नहीं हुई तो क्या होगा? यही आता है तीसरा सवाल, दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है? हर सफल इंसान सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, वह यह भी सोचता है मैं लोगों की कौन सी समस्या हल कर सकता हूँ। एक डॉक्टर लोगों को स्वस्थ बनाता है, एक शिक्षक ज्ञान देता है, एक लेखक लोगों की सोच बदलता है, एक यूट्यूब क्रिएटर लोगों को प्रेरित करता है, सिखाता है या मनोरंजन देता है। जब आपका काम किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी बेहतर बनाता है, तब आपके काम का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए इकिगाई केवल अपने सपनों के बारे में नहीं है, यह दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ने के बारे में भी है। चौथा सवाल, क्या आपको इसके लिए भुगतान मिल सकता है? यह सवाल बहुत लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन यह वास्तविक है। सिर्फ जुनून से बिल नहीं भरते। अगर आपका काम समाज के लिए उपयोगी है तो लोग इसके लिए भुगतान भी करेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि आपको केवल पैसे के पीछे भागना है, बल्कि ऐसा रास्ता चुनना है जहां आपका उद्देश्य और आपकी आजीविका साथ साथ चल सके। जब आपका पसंदीदा काम, आपकी स्किल, दुनिया की ज़रूरत और आपकी कमाई, ये चारों एक जगह मिलते हैं, तभी जन्म लेता है आपका इकिगाई। एक वास्तविक उदाहरण, मान लीजिए एक लड़की को किताब पढ़ना बहुत पसंद है। वह रोज़ नई किताबों से कुछ सीखती है। धीरे धीरे वह उन किताबों को आसान भाषा में समझाने लगती है। लोग उसकी बातों से प्रेरित होने लगते हैं और वह यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू करती है। लोगों को उसकी बात पसंद आती है, उसका चैनल बढ़ने लगता है और कुछ समय बाद उसे उसी काम से कमाई भी होने लगती है। देखा आपने, उसने वही किया जो उसे पसंद था, जिसमें वह अच्छी थी, जिसकी लोगों को ज़रूरत थी और जिसके लिए उसे भुगतान भी मिला। यही इकिगाई का जीवंत उदाहरण है। लेकिन क्या केवल सही काम चुन लेने से इंसान खुश रह सकता है? जापान के
100 साल तक स्वस्थ रहने वाले लोग ऐसा नहीं मानते। उनके अनुसार लंबी और खुशहाल ज़िंदगी के पीछे कुछ ऐसी दैनिक आदतें हैं जो किसी भी इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। अब हम जानेंगे कि जापान के गांव के लोग 90 या 100 साल की उम्र में भी इतने खुश, स्वस्थ और ऊर्जावान कैसे रहते हैं। लेखकों ने उनकी जीवन शैली को ध्यान से देखा और कुछ ऐसी आदतें खोजी जिन्हें हम भी अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली सीख, हमेशा सक्रिय रहिए। ओगिमी के लोग रिटायरमेंट को जीवन का अंत नहीं मानते। वे उम्र बढ़ने के बाद भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कोई खेती करता है, कोई बागवानी करता है, कोई हस्तकला, तो कोई बच्चों को सिखाता है। उनका मानना है जिस दिन इंसान सीखना और योगदान देना छोड़ देता है उसी दिन उसकी ऊर्जा कम होने लगती है। इसलिए काम केवल पैसे कमाने का साधन नहीं बल्कि जीवन को अर्थ देने का तरीका भी है। दूसरी सीख, 80% पेट भरकर खाना। जापान में एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, हारा हाची बु। इसका अर्थ है पेट लगभग 80% भरने तक ही खाना। अक्सर हम स्वाद के कारण ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन अधिक खाना शरीर पर अतिरिक्त दबाव डालता है। संयमित भोजन न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि लंबे समय तक सक्रिय रहने में भी मदद करता है। तीसरी सीख है, अच्छे दोस्त बनाइए। पैसा आपको सुविधा दे सकता है, लेकिन मुश्किल समय में साथ देने वाले लोग आपको मानसिक शक्ति देते हैं। ओगिमी के लोग अपने दोस्तों से नियमित मिलते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। इसी कारण वे अकेलापन कम महसूस करते हैं। याद रखिए, खुशहाल जीवन अकेले नहीं जिया जाता, लेकिन सिर्फ दोस्त, अच्छा खाना और काम ही काफ़ी नहीं है। एक और आदत है जो आज की तेज रफ्तार दुनिया में लगभग गायब होती जा रही है। चौथी सीख, धीरे धीरे जीना सीखिए। आज हर किसी को जल्दी है, जल्दी नौकरी, जल्दी प्रमोशन, जल्दी पैसा, जल्दी सफलता, लेकिन इकिगाई हमें याद दिलाता है जीवन कोई दौड़ नहीं है। धीरे चलना, हर पल का आनंद लेना और वर्तमान में जीना, यही असली शांति का रास्ता है। कभी कभी एक कप चाय, डूबता हुआ सूरज या परिवार के साथ बिताया गया समय सबसे बड़ी खुशी बन जाता है। पांचवी सीख, छोटी छोटी खुशियों की कद्र करें। बहुत से लोग सोचते हैं जब मैं सफल हो जाऊंगा तब खुश रहूंगा, लेकिन इकिगाई कहता है खुश रहकर ही सफलता की ओर बढ़ा जा सकता है। सुबह की ताज़ी हवा, एक मुस्कान, एक अच्छा गीत या किसी की मदद करना, ये छोटी छोटी बातें ही जीवन को सुंदर बनाती हैं। छठी सीख, रोज थोड़ा सा व्यायाम करें। ओगिमी के लोग घंटों जिम में नहीं बिताते, वे रोज चलते हैं, हल्का व्यायाम करते हैं, बागवानी करते हैं और शरीर की लगातार सक्रिय रखते हैं। याद रखिए, स्वस्थ शरीर के बिना अपने उद्देश्य तक पहुंचना भी कठिन हो जाता है। सातवीं सीख, मुस्कुराइए और आभारी बनिए। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिसके लिए हम धन्यवाद कह सकते हैं। परिवार, दोस्त, स्वास्थ्य या सिर्फ एक नया दिन। जब हम कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो हमारा ध्यान उन चीज़ों पर जाता है जो हमारे पास हैं, ना कि उन चीज़ों पर जो हमारे पास नहीं है। यही सोच जीवन में संतोष लाती है। एक बुजुर्ग महिला से पूछा गया, आप 100 साल की उम्र में भी इतनी खुश कैसे हैं? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं हर सुबह यह सोचकर उठती हूँ कि आज का दिन एक उपहार है। यही है इकिगाई की असली भावना, जीवन को बोझ नहीं बल्कि एक अवसर समझना। अब शायद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अगर मुझे अभी तक अपना इकिगाई नहीं मिला तो क्या करूँ? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने जीवन का उद्देश्य खोज सकें? चलिए जानते हैं।
मैं अपना इकिगाई कैसे खोजूं? अगर आपके पास अभी इसका जवाब नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं। इस किताब के लेखक बताते हैं कि इकिगाई कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक दिन अचानक मिल जाए। यह एक यात्रा है जो छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। पहला कदम, खुद से सही सवाल पूछिए। आज ही कुछ मिनट निकालिए और अपने आप से पूछिए, मुझे कौन सा काम करते समय का पता ही नहीं चलता? किस काम के बाद मुझे भीतर से खुशी महसूस होती है? मैं लोगों की किस तरह मदद कर सकता हूँ? और किस काम के लिए लोग मुझे पैसे देने को तैयार होंगे? सवालों के जवाब तुरंत नहीं मिलेंगे, लेकिन हर जवाब आपको अपने इकिगाई के थोड़ा और करीब ले जाएगा। दूसरा कदम, एक्सपेरिमेंट करना शुरू करें। बहुत से लोग अपने पर्पस का इंतज़ार करते रहते हैं। वे सोचते हैं जब मुझे अपना पैशन मिलेगा तब मैं शुरुआत करूंगा, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। पैशन खोजने से नहीं, करने से मिलता है। नई चीज़ें सीखिए, नए स्किल आजमाइए, गलतियाँ कीजिए, अनुभव लीजिए, क्योंकि अनुभव ही आपको बताएगा कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। तीसरा कदम, परफेक्ट बनने का इंतज़ार मत कीजिए। अगर आप हर काम परफेक्ट होने के बाद शुरू करेंगे तो शायद कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। जापानी संस्कृति हमें सिखाती है हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनिए। छोटे छोटे सुधार समय के साथ बड़े बदलाव बन जाते हैं। लेकिन इस पूरी किताब की सबसे बड़ी सीख अभी बाकी है और हो सकता है यही एक बात आपकी ज़िंदगी देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल दे। सबसे बड़ा संदेश है, हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं जब मैं सफल हो जाऊंगा तब खुश रहूंगा, लेकिन इकिगाई हमें बिल्कुल अलग बात सिखाती है। पहले खुश रहना सीखिए, पहले उद्देश्य के लिए जीना सीखिए। सफलता उसके बाद आएगी, क्योंकि जब हम वह काम करते हैं जिससे आपको प्यार है, जिसमें आप बेहतर बनना चाहते हैं और दूसरों की ज़िंदगी में मूल्य जोड़ता है, तो मेहनत बोझ नहीं लगती और ऐसी मेहनत धीरे धीरे आपको सफलता की ओर ले जाती है। याद रखने योग्य बातें, इस पूरी किताब को अगर कुछ वाक्यों में समझना हो तो वे शायद ये होंगे। हर सुबह किसी उद्देश्य के साथ उठिए, सीखना कभी मत छोड़िए, अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखिए, अच्छे रिश्तों को समय दीजिए, छोटी छोटी खुशियों का आनंद लीजिए और सबसे ज़रूरी, दूसरों की नकल मत कीजिए। अपना रास्ता खुद खोजिए, क्योंकि दुनिया में आपके जैसा कोई दूसरा इंसान नहीं है और इसीलिए आपका इकिगाई भी सिर्फ आपका अपना होगा। शायद आज यह वीडियो देखने के बाद आपकी ज़िंदगी तुरंत नहीं बदलेगी, लेकिन अगर आज आपने सिर्फ एक कदम भी अपने उद्देश्य की ओर बढ़ा दिया तो हो सकता है कुछ साल बाद आप पीछे मुड़कर देखें और महसूस करें कि यही वह दिन था जब आपकी नई ज़िंदगी शुरू हुई थी। याद रखिए, ज़िंदगी की लंबाई हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उसे अर्थपूर्ण और खुशहाल बनाना पूरी तरह हमारे हाथ में है। यही है इकिगाई का असली संदेश। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपका इकिगाई क्या हो सकता है। मिलते हैं अगली किताब की एक और प्रेरणादायक समरी के साथ। धन्यवाद।